गीता अध्याय 2 का श्लोक 72 यह इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। इस आखिरी श्लोक में श्री कृष्ण एक ऐसी अल्टीमेट स्टेज के बारे में बताते हैं जहां पहुंचने के बाद मनुष्य इस संसार के चक्रव्यूह से आज़ाद हो जाता है, जिसे ब्राह्मी स्थिति या डिवाइन कॉन्शसनेस की स्टेज कहा जाता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्माणम मृच्छति। इस श्लोक का अर्थ है, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति जो मनुष्य ऐसी ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है, अर्थात डिवाइन कॉन्शसनेस की स्टेज में पहुंच जाता है, नैनाम प्राप्य विमुह्यति, वह इस संसार के मायाजाल भ्रमजाल या चक्रव्यूह से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों, यह ब्राह्मी स्थिति क्या होती है, डिवाइन कॉन्शसनेस की स्थिति क्या होती है, इसको मैं ज़रा विस्तार में बताना चाहूँगा। अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने बहुत सी मुख्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया, जैसे कि स्थित प्रज्ञ होना, कर्मयोगी होना, आत्मा जीवात्मा में फ़र्क करना और वास्तविक तत्व क्या है, तत्व ज्ञान, सत्य असत्य क्या है, समत्व की भावना क्या है, अर्थात सुख दुख की स्थिति में समान बने रहना। तो जो मनुष्य इन सभी को धारण कर लेता है और अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में ना आकर अपनी इंद्रियों को वह कंट्रोल करता है, उनका स्वामी बन जाता है, वह मनुष्य ब्राह्मी स्थिति अर्थात डिवाइन कॉन्शसनेस की स्टेज में पहुंच जाता है। अर्थात वह सीधा ईश्वर से जुड़ जाता है, या यूं कहें कि वह ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से स्वयं जुड़ जाता है और इस संसार में क्या सत्य है और क्या मिथ्या है, क्या वास्तविक है क्या वास्तविक है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी केवल एक भ्रम मात्र हैं जो मनुष्य को हमेशा उलझाए रखती हैं, यह ज्ञान हो जाता है तो वह मनुष्य एक ऐसी कॉन्शसनेस की स्टेज या चेतना की अवस्था में पहुंच जाता है जहां से उसको सब कुछ साफ साफ दिखता है। तो इसीलिए कहते हैं, जब वह ऐसी ब्रह्मी स्थिति में पहुंच जाता है तो वह इस संसार के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। स्थित्वास्याम अंतकाले अपि, यदि कोई ऐसी स्थिति में अर्थात ब्राह्मी स्थिति में अपने अंत काल में भी पहुंचता है तो क्या होता है, ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति, तब भी वह ब्रह्म निर्वाणम अर्थात भगवत धाम या ईश्वर के किंगडम में पहुंच जाता है। और किसको प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, अर्थात वह ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है और लिबरेशन को प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।